जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने जो है आपसे वादा किया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंस 2024 के लिए आपके लिए एक सीरीज लाया लाया जाएगा, जिसमें मैंने आपको 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तीसरी वीडियो जो है बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए जो है बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। ठीक है। तो बेस्ट कॉलेज जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सबसे बढ़िया कॉलेज आपके लिए क्या रहने वाला है, किसको आपको पहले नंबर पर प्रेफरेंस देनी है, उसका फी स्ट्रक्चर वगैरह क्या रहने वाला है, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। तीसरा यह आज का वीडियो है, जिसमें जो है बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे बीए में देख सकते हैं कि बहुत सारे कॉलेज बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसमें से आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है चूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली सब्जेक्ट चूज करना है जो आपको, उसके पीछे आपके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को आगे चल के जो है यूपीएससी की तैयारी वगैरह करनी होती है, किसी को एसएससी का करना होता है, किसी को बैंक रेलवे वगैरह का करना होता है। तो आपको ऐसे सब्जेक्ट का चूज करना है, ऐसे सब्जेक्ट को चुनना है जो आपको इन सभी एग्जामों में जो है मदद करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, उसमें जो है आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह आते ही हैं। तो यह तो आपके लिए बेसिकली बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट हैं, जो आपको कंपटीशन में भी मदद करते हैं आगे चल के। ठीक है। तो इनको अगर आप लोगों के लिए या आप लोगों को यह सब्जेक्ट पसंद है, तो इसमें से किसी 2 सब्जेक्ट को आप लोग चूज कर लेंगे। मान लीजिए बहुत सारे लोगों को जियोग्राफी पढ़ना पसंद होगा या फिर हिस्ट्री पढ़ना पसंद होगा, तो आप लोग जो है उसको चूज कर लेंगे। ठीक है। मैं आपको कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। सबसे पहले, कोई भी जो है स्टूडेंट अगर हिंदी लेता है, ठीक, तो हिंदी के साथ साथ उसमें जो है आपको संस्कृत लेना पड़ेगा। ठीक है। संस्कृत अगर आप लोग नहीं लेते हैं तो आप लोग पीजीटी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आगे जब आप लोग पीजीटी का फॉर्म भरने जाएंगे तो हिंदी संस्कृत होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। तो पीजीटी के लिए अगर आप लोग हिंदी लेते हैं तो संस्कृत जरूर होना चाहिए, नहीं तो आगे चल के आप लोग जो है बहुत अफसोस करेंगे कि हमने ग्रेजुएशन में हिंदी तो ले लिया था, संस्कृत नहीं लिया था। तो हिंदी के साथ साथ आपको संस्कृत लेना आवश्यक है। अगर आपको संस्कृत नहीं मिलता है तो आप लोग हिंदी को भी मत लीजिए, कोई और सब्जेक्ट ले लीजिए। तो 2 आपको मेजर सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट रखने हैं जो आपको जो है आगे तीनों साल पढ़ाई करनी है। तीसरा सब्जेक्ट आपको माइनर वह सब्जेक्ट रखना है जो आपको थर्ड ईयर में छोड़ना होता है। ठीक है। तो 2 आप मेजर सब्जेक्ट अपने मन पसंद के जो भी आपको सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री है और जियोग्राफी है और आपका जो है पॉलिटी है, इन इन तीनों सब्जेक्ट में से जितने भी बच्चे ले सकते हैं इन तीनों सब्जेक्ट को आप लोग ले लीजिए, क्योंकि कम ही सीटें हैं इन सभी के लिए। तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है। पहले इन तीनों को सब्जेक्ट को आप लोगों को लेना है, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट आपको जो है आगे बहुत ज़्यादा काम देंगे। तो इन तीनों सब्जेक्ट को आप लोग ले सकते हैं। अब आप में से यह सवाल होगा कि सर हमको जियोग्राफी पसंद नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ले लीजिए। हिस्ट्री, पॉलिटी और या फिर डिफेंस आप लोग ले लीजिए। डिफेंस आपके लिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जो आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, आप लोग थर्ड ईयर में इसको छोड़ देंगे। तो इसको आप लोग लेके चलिए, आपको जो है थोड़ा सा हल्का महसूस होगा। ठीक है। डिफेंस को अगर आप लोग लेके चलेंगे तो ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 2 तो अपने फेवरेट सब्जेक्ट चूज करने हैं। तीसरा कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज करना है जिसको आप लोग थर्ड ईयर में छोड़ दें। जैसे आप डिफेंस चूज कर सकते हैं, या फिर साइकोलॉजी चूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी इकोनॉमिक्स चूज कर लीजिए। इकोनॉमिक्स अगर आप लोग 2 साल पढ़ेंगे, तो मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को आगे चल के काम देगा। फिर थर्ड ईयर में आप लोग इकोनॉमिक्स छोड़ दीजिएगा में। ठीक है। लेकिन अगर आपको इकोनॉमिक्स पसंद है तो आप लोग इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, इससे एमए भी कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री है और एक हिस्ट्री है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग हिस्ट्री ही चूज करें, इसमें तीनों आप लोग पढ़ सकते हैं। और आपको थोड़ा सा हल्का लेके चलना है तो आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री को चूज कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे बात करें तो आगे जो आपका इंग्लिश वगैरह बचेगा, तो इंग्लिश के साथ आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रहे बस कि हिंदी के साथ आपको संस्कृत लेना आवश्यक है। तो हिंदी और संस्कृत का एक कॉम्बिनेशन आपके लिए जरूरी है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजी पढ़ना जो है अच्छा लगता होगा, तो आप लोग साइकोलॉजी ले लेंगे। और एक जो सब्जेक्ट है वो आप लोग कोई भी हिस्ट्री ले लेंगे या फिर पॉलिटी ले लेंगे, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस आपके लिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, यह आपको जो है आगे बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो पॉलिटिकल साइंस जो है लेने का प्रयास करें। साथ ही साथ जो है इसमें जो भी अन्य जो आपके कोर्स दिख रहे होंगे, सोशोलॉजी वगैरह, सोशोलॉजी में भूल गया था, तो आप लोग सोशोलॉजी एक अन्य जो है सब्जेक्ट ले सकते हैं तीसरे सब्जेक्ट के तौर पर। या फिर सोशोलॉजी अगर आपको पसंद है तो सोशोलॉजी के साथ आप लोग कोई अन्य जो है आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं या फिर ज्योग्राफी ले सकते हैं। मैं आपको बार बार ज्योग्राफी इसलिए बोल रहा हूँ कि ज्योग्राफी जो है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। थोड़ा सा टफ है क्योंकि ये साइंस का सब्जेक्ट में आता है, तो थोड़ा सा टफ है और प्रैक्टिकल भी इसमें होता है।
तो यह ध्यान रखेंगे कि इसमें प्रैक्टिकल भी होता है, प्रैक्टिकल भी आपको देने जाना होगा, लेकिन यह सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला जो और बाकी सब्जेक्ट है, जैसे होम साइंस है, तो यह गर्ल्स बहुत ज़्यादा होम साइंस लेते हैं, तो आप लोग जो है इसको एज अ माइनर सब्जेक्ट ले सकते हैं, जिसको आप लोग बाद में जो है छोड़ सकते हैं थर्ड ईयर वगैरह में। ठीक है, और बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनको जो है एमएससी वगैरह में इंटरेस्ट होगा, लेकिन वह बीए करना चाहते हैं। ठीक है, तो बीए से आप लोग मैथ ले सकते हैं। बीए से अगर आप लोग अगर मैथ लेते हैं या फिर स्टैटिक लेते हैं, मान लीजिए आपने बीए से मैथ लिया और बाकी दो सब्जेक्ट कोई ले लिया अन्य, मान लीजिए डिफेंस ले लिया, और तीसरा जो है सब्जेक्ट आपने कोई भी ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, पॉलिटिकल साइंस ले लिया, तो आप लोग बीए से मैथ किए रहेंगे, तो थर्ड ईयर तक अगर आप लोग बीए से मैथ करते हैं तो आप लोग एमएससी भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको यह अभी तक मालूम होगा कि बीएससी करने वाले ही छात्र एमएससी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपने बीए से मैथ किया है, बीए में मैथ लिया था, तो आप लोग जो है एमएससी कर सकते हैं मैथमेटिक्स से। ठीक है, तो यह फ़ायदा रहने वाला है अगर आप लोग बीए में मैथ लेते हैं तो। अगर आपको मैथ पढ़ना अच्छा लगता है तो आप लोग मैथ ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो बीएससी वाला मैथ है वही वाला मैथ आपको भी पढ़ना है, और साथ ही साथ बीएससी और बीए का क्लासेस जो मैथ का है वह एक साथ चलता है। आपको मैथ डिपार्टमेंट में जाके मैथ पढ़ना होता है, तो यह ध्यान देंगे कि अगर आप लोग मैथ लेते हैं या फिर स्टैटिक लेते हैं तो आपको साइंस वाले डिपार्टमेंट में जाके बीएससी वालों के साथ मैथ और स्टैटिक पढ़ना पड़ेगा। आप इन दोनों में से केवल एक ही सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट है, अगर आप लोग इंटरमीडिएट में साइंस सब्जेक्ट मैथ वगैरह पढ़ के आए हैं, तो आप लोग मैथमेटिक्स ले सकते हैं, थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आपको एमएससी करना है तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो यही बेसिकली आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीए में रहने वाला है। अगर इसके अलावा कोई और अन्य सब्जेक्ट की बात करें तो बहुत सारे सब्जेक्ट आपको, विजुअल आर्ट है, ठीक है, उर्दू है, परफॉर्मिंग आर्ट है, इन सबको भी आप लोग ले सकते हैं अपने अपने पसंद के अनुसार। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे आप लोग देखेंगे तो बीएससी का यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिखेगा। तो बीएससी में मैं आपको बता दूं कि आपको दो अच्छे सब्जेक्ट लेने हैं और एक थोड़ा सा हल्का सब्जेक्ट लेना है, तीसरा वाला। जैसे मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स और फिजिक्स ले लिया, तो तीसरा आप लोग डिफेंस ले लीजिए। ठीक है, तीसरा आप लोग क्या ले लेंगे, डिफेंस ले लेंगे, यहाँ पर भी डिफेंस है। इससे फ़ायदा यह होगा कि अगर आप लोग मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ते हैं तो डिफेंस जो है थोड़ा सा हल्का पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा जो है बोझ नहीं रहेगा तीसरा जो है सब्जेक्ट का। फिर लास्ट ईयर में आप लोग डिफेंस को छोड़ देंगे, या फिर अगर आप लोग जो है यहाँ पे मैथ और केमिस्ट्री लेते हैं तो भी आप लोग तीसरा सब्जेक्ट जो है डिफेंस ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से बीएससी करना होगा, तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक ले सकते हैं और डिफेंस एक तीसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं, और दूसरा सब्जेक्ट आप लोग फिजिक्स ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक, फिजिक्स और डिफेंस आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे उनको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट होगा, तो कंप्यूटर साइंस अगर आप लोग लेते हैं तो भी आप लोग डिफेंस ले सकते हैं, या जो है थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिट होगा। और जो तीसरा सब्जेक्ट है वो आप लोग मैथ ले लेंगे, तो मैथ, कंप्यूटर साइंस और डिफेंस ये आप लोग ले सकते हैं। तो और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पीसीएम ही पसंद है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो मैं इनको एक ही क्योंकि मैंने भी बीएससी पीसीएम से किया था, तो मैं आपको यह सजेस्ट से कर सकता हूँ कि पीसीएम लेने में जो है थोड़ा सा आपको बोझ पड़ेगा, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट जो है अच्छे सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों। तो 2 साल जो है आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, और इसमें जो है ज़्यादा मेहनत भी लगेगी। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको लेके चल सकते हैं तो ले लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी यही लिया था, तो मुझे पता है अच्छे से कि इसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग 2 सब्जेक्ट जो ले लेंगे, मैथ या फिर केमिस्ट्री, मैथ या फिर फिजिक्स, ठीक है, तो ले लेंगे केमिस्ट्री मैथ या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स ले लेंगे, और तीसरा सब्जेक्ट डिफेंस ले लेंगे, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर तीसरा सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर साइंस का ले लेंगे, तो पीसीएम ना लेकर के यह सब आप लोग ले सकते हैं। आप चाहें तो पीसीएम भी ले सकते हैं, अगर आप लोग आपका ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो। ठीक है, तो बेसिकली यही जो है आपका सब्जेक्ट है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगला एक सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का। तो अगर आप लोग इसको लेते हैं बीएससी बायो से, तो आपको जो है 5,000 पर सेमेस्टर एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा भी गया है। तो इसको लेने से पहले ध्यान रखिए कि इसका फीस अलग से 5,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ठीक है, और इसमें भी आप लोग बायो की अगर बात करें तो आप लोग बोटनी, जूलॉजी और डिफेंस ले सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड में आपको फिर से बता देता हूँ। अगर आप लोग बायोस लेना चाहते हैं तो आप लोग बोटनी, जूलॉजी और डिफेंस ले सकते हैं। साथ ही साथ केमिस्ट्री में ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होता है, तो केमिस्ट्री और जूलॉजी लीजिए, और साथ ही साथ उसके साथ डिफेंस ले लीजिए। कई लोग बोटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी भी लेना चाहेंगे, जो कि बहुत कम लोगों को मिलता है, ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है, तो आप लोग यह तीनों भी ले सकते हैं। लेकिन जो है आप तीनों लेके मतलब आपको ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, ज़्यादा बोझ ही रहेगा। तो आप लोग 2 सब्जेक्ट अच्छे ले लीजिए, जैसे बोटनी केमिस्ट्री या फिर जूलॉजी केमिस्ट्री, तीसरा डिफेंस ले लीजिए अगर आपको मिलेगा तो। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको लास्ट में जो है सब्जेक्ट बचेगा, तो यही दोनों सब्जेक्ट मिलेगा, माइक्रो और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इसकी अगर आप लोग फीस दे सकते हैं तो इसमें से कोई सब्जेक्ट
ले लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यही आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा बीए और बीएससी वालों के लिए। तो यह तो थे आपके बीएससी और बीए के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं जो पीजी वाले कोर्स हैं। तो पीजी में मैं आपको बता दूं कि पीजी में तो एक ही सब्जेक्ट पे आपको पीजी करना होता है। तो पीजी में जो आपको मन पसंद है, जो आप सब्जेक्ट थर्ड ईयर में लिए थे अपने ग्रेजुएशन में, उसी से आप लोग पीजी कर सकते हैं। उसी से आप लोगों ने फॉर्म भी भरा होगा। तो पीजी में जो आप लोग सब्जेक्ट जो भी आपको पसंद है किसी से भी पीजी कर सकते हैं। उसमें कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं लेना होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।